सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 15 दिसंबर को होगा। 5 दिसंबर को मुंबई में एक भव्य समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार उनके डिप्टी थे। महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा के 15 सदस्य शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विवादित बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया। उन्हें 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। राज्य सड़क परिवहन निगम महाकुंभ के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार महाकुंभ में रोडवेज के चालक और परिचालक नए ड्रेस में नजर आएंगे। निगम की ओर से चालकों और परिचालकों के खाते में ड्रेस की राशि भेज दी गई है। आजमगढ़ परिक्षेत्र करीब 1237 चालक और परिचालक के खाते में 1800 रुपए प्रति दर से 22,26,600 रुपए भेज दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव के दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि इससे देश के विकास को गति मिलती है और चुनाव कराने में होने वाले खर्च में कमी आती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता की सराहना करता हूं। उनके पास एक विकसित राष्ट्र का दृष्टिकोण है। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को फायदा होगा, इससे खर्च कम होंगे और देश विकास की ओर बढ़ेगा। सरकार चुनावों में व्यस्त रहते थे, जिससे विकास प्रक्रिया बाधित होती थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो विपक्ष का सामना करने से डर रही है। अतः विधानसभा का सत्र बहुत छोटा रखा गया। इस बार हिमाचल के इतिहास का सबसे छोटा विधानसभा सत्र रखा है। मात्र 4 दिन में प्रदेश के इतने मुद्दों पर कैसे बात होगी, उनके मुद्दे कैसे हल होंगे। सुनने में आ रहा है कि सत्र के 4 दिनों में से 2 दिन मुख्यमंत्री स्वयं नहीं रहेंगे, तो किस बात का सत्र आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में 14 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड की तैयारी पूरी हो चुकी है। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहडेल बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी लेंगे। इस गरिमामय परेड में 491 कैडेट बतौर अधिकारी देश विदेश की सेनाओं में शामिल होंगे। इनमें से 456 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 35 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। राजद ने रांची में अभिनंदन समारोह आयोजित किया। पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की और अगले चुनाव में 14 सीटों पर जीत का संकल्प लिया। समारोह में मंत्री संजय प्रसाद यादव, विधायक संजय कुमार सिंह यादव, सुरेश पासवान और नरेश प्रसाद सिंह का स्वागत किया गया। राजद नेता जयप्रकाश ने कहा कि ये जीत लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की विचारधारा की जीत है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पदोन्नत कर्मचारियों के लिए नए पदभार ग्रहण करने की समय सीमा 15 दिन निर्धारित की है। इस अवधि में पदभार न संभालने वालों की पदोन्नति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। ये कदम पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अन्य कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी ने नजफगढ़ से तरुण यादव को टिकट दिया है। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या ने मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 23 करोड़ 12 लाख की लागत से बने वेलोड्रम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए धामी सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल में प्रदेश का जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक हासिल करेगा, उसे सीधे नौकरी दी जाएगी, साथ ही 12 लाख की धनराशि भी दी जाएगी।